तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटलेज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर, और चैप्टर 10 है ये, 10 नंबर का। और ये एक्सरसाइज देख सकते हैं आप, 10 ही है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करा रखा है, बेहतर तरीके से समझा रखा है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सारा क्लियर कर लेना, ठीक है। और फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना भूलना मत, क्योंकि आपको सारा का सारा टाइम टू टाइम क्लियर करना है आपके डाउट्स, ठीक है। तो अब आपकी क्लियर करने के लिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 को। चलो इसे ख़त्म करते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है, इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर। ABCD स्क्वायर है एंड EDC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप देख लेना अपने क्वेश्चन में कि आपके पास ABCD क्या दे रखा है, स्क्वायर है, और आपके पास एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है EDC नाम का, ठीक है। आपको प्रूफ करना है कि AE जो ये दिख रहा है यहाँ पे लाइन, और ये जो B लाइन दिख रहा है, ये दोनों ही इक्वल है, ये दोनों आपस में लाइन इक्वल है। और फिर DAE इक्वल टू 15 डिग्री, यानी जो देखो DAE कहाँ बन रहा है, DAE यहाँ बन रहा है, यानी ये आपका 15 डिग्री शो करना है। चलो तो शुरू करते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी सॉल्यूशन के पास। तो अपनी कॉपी लेके बैठ जाना और साथ साथ क्लियर करते चलना, सारे के सारे नोट करते चलना, सॉल्व करते चलना और पीछे पीछे बोलते भी चलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने गिवन निकाल लिया। तो ये जो गिवन का लाइन है ये मैंने बुक से लिया है कि ABCD स्क्वायर है, EDC इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बट ये मैंने आपको बता रखा है कि कहीं भी अगर प्रूफ का क्वेश्चन हो तो आपके लिए गिवन इम्पॉर्टेंट है और टू प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों और कैसे, तो आप इनके हेल्प से अपने क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। कैसे भाई, तो आप गिवन निकालो, ऐसे नहीं जैसे बुक में दे रखा है। अगर आप वैसे करोगे तो आपका क्वेश्चन न बनने का भी चांस हो सकता है पेपर में, या तो फिर ऐसा हो सकता है आप उसी में उलझे पड़े रह जाओगे, कहीं ना कहीं आप कुछ छूट जाएगा तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको ईजी वे बता रखा है, आप अपने गिवन को अच्छे वे में लिख लो। जैसे कि ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, तो ABCD जो स्क्वायर लिख लिया। फिर इसके बाद क्या डालूंगी यहाँ पे, क्योंकि आपको याद रहे या ना रहे, आप ये जानते हो ज़रूर हो, पर आपको याद रहे इसलिए डालो कि ABCD और DA इक्वल है। स्क्वायर का मतलब ही है कि आपको इनडायरेक्टली कहना चाह रहा है कि सारे साइड जो नीचे वाले फिगर दे रखा है ना, ये सारे साइड इसके इक्वल है, ठीक है। AB BC के, CD की और DA के इक्वल है। फिर इसके बाद कह रहा है कि इसके ऊपर एक बन रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये आपको सिर्फ इनडायरेक्टली लिखा है। डायरेक्टली ये आपसे मतलब कहना क्या चाह रहा है कि ये DC जो है EC के और ED के इक्वल है, ये तीन साइड इक्वल है। और फिर यहाँ पे आप अपने ही मन से यहाँ निकाल लेना। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है DAB आपका ये एंगल है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और फिर यहाँ पे ABC और BCD CDA ये सब 90 डिग्री के हैं। कैसे, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल है ना 90 डिग्री का है, क्योंकि ये एंगल है किसके, स्क्वायर के। और स्क्वायर का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं EDC और DCE और DEC, यानी ये तीन जो आपको साइड पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा है, ये तीनों ये कितने कितने डिग्री के हैं, 60 डिग्री का, ये पूरा पूरा है ना, ये वाला यहाँ तक, ये वाला यहाँ तक 60 डिग्री का है। क्यों भाई, तो ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल के सारे कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो आपको गिवन ऐसे लिखना है ताकि आपके सामने रहे सारे के सारे चीज़, ताकि आप भूलो ना। अब इससे हेल्प मिलेगा आपको। अब आ जाइए टू प्रूफ के पास। तो आप खुद से ही क्वेश्चन कीजिए कि टू प्रूफ आपको क्या कह रहा है, कि AE इक्वल टू BE पूछ रहा है कि AE BE की इक्वल करो। तो आप पूछो कि AE मिलेगा कहाँ, तो AE मिलेगा हमें इस वाले ट्रायंगल में। देखो AED ये ट्रायंगल में मिलेगा, है ना। और BE कहाँ मिलेगा, देखो BE से बनता हुआ ये देखो ये फिगर BE यहाँ मिल जाएगा। तो अब इसके बाद जैसे ही आपने क्वेश्चन किया उसने आंसर किया, आपको आंसर मिल गया ना। चलो तो इन दोनों ट्रायंगल में घुस जाओ, इसके बाद आपका सारा का सारा प्रूफ हो जाएगा। चलो प्रूफ करते हैं। तो आपको ये फॉलो करना है, टू प्रूफ में आके क्वेश्चन करना है कि आप क्या पूछ रहे हैं और ये कहाँ मिलेगा, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जाती हूँ, लिखती हूँ क्या कि इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BCE वी हैव, इन दोनों ट्रायंगल में। तो आप यहाँ पे लिखो, देखो AD जो है किसके इक्वल है,
किसके बी सी के। क्यों भाई, तो यहाँ से देख लो, आपने गिवन डाला था ना, क्या डाला है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। सब साइड आपस में इक्वल है, स्क्वायर के साइड हैं इसलिए। तो आप डालना इसका ए डी इसके बी सी के बराबर है, ये गिवन। या आप लिख सकते हो साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, आपकी मर्जी आपको कैसे करना है टैकल। और यहाँ देखो ये डी है किसके इक्वल है, ई सी के इक्वल है, तो इसका डी ई इसके ई सी के इक्वल है। कैसे, तो साइड ऑफ इक्विलेटरल, या आप गिवन लिख के निकल सकते हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो साइड मिल गया, तो एक और चाहिए तभी ना कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो ये एंगल उठा लो, कैसे बताऊंगी, ए डी ई इक्वल्स टू बी सी ई। तो पहले यहाँ पे देखो ये आया कैसे, देखो ए डी बना कैसे है, ए डी ई, बोलो कैसे कैसे बना है। ए डी बना है ए डी सी से, लिखना ए डी सी प्लस ई डी सी से, एंगल ई डी सी से बना है, ठीक है। अब बोलो ए डी सी का वैल्यू कितना है, 90 है, यहाँ डाल दो। ई डी सी का वैल्यू कितना है, ये देखो 60 है। अच्छा, ये वैल्यू मैं कहाँ से लिख रही, मैंने आपको ऊपर बता दिया है क्या कि ये 90 और 60 है, ये साइड ये जो एंगल है किसका है, स्क्वायर का है, और ये एंगल है इक्विलेटरल का, इसीलिए। तो कितना हो जाएगा, 150 डिग्री, ठीक है। अब ऐसे ही निकालो एंगल बी सी ई। बोलो बी सी किससे किससे बना है, बी सी ई, तो बी सी डी से बना है और ई सी डी से बना है। बी सी डी 90 है, ई सी डी 60 है, तो ये भी 150। देखो ए डी ई का भी वैल्यू 150 और बी सी ई का भी वैल्यू 150, यानी ये दोनों क्या होगा, ए डी ई इक्वल्स टू बी सी ई, है ना। तो मैं क्या कर देती हूँ, इसको इक्वेशन 1 डाल देती हूँ। आप यहाँ या फिर आप यहाँ पे देखो रीज़न डालोगे ना, तो आप डालना फ्रॉम इक्वेशन 1 या फिर प्रूव्ड अबव या प्रूव्ड बिलो, ऐसे करके डाल देना। सो मैं डाल रही हूँ फ्रॉम 1, ठीक है। तो इसीलिए जैसे ही मैंने ये रीज़न डाल दिया, वैसे तो मैंने यहाँ पे ऐसे रीज़न, बड़ा सा रीज़न डाल दिया है, इसका रीज़न। फिर यहाँ पे आप देखो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट के लिए क्योंकि 3 चीज़ रीजन्स ज़रूरी होते हैं, तो कौन कौन से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है जी, ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल बी सी ई के। कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से, तो आप डालना, देखो साइड एंगल साइड, है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब इसके बाद आपको मिल जाएगा क्या, तो यहाँ देखो इस वाले ट्रायंगल में ए ई और इस वाले ट्रायंगल में बी ई, तो यहाँ पे आप डालना ए इक्वल्स टू बी, कैसे, तो ये सी पी सी टी से, सी पी सी टी से, समझ गए। तो ये पार्ट 1 आपका क्या हो गया, पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब किसकी बारी है, सेकेंड की बारी है। तो चलो सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, डी ए ई कितना है, 15 डिग्री का है। डी ए ई कहाँ मिल रहा है, डी ए ई ये वाला आपसे पूछ रहा है कि 15 डिग्री है, ये बता दो। तो चलो दिखाते हैं। तो ये इस यहाँ ये कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन करो इससे, कहाँ मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा। यहाँ घुसने का तरीका कैसे है, तो ये इस वाले ट्रायंगल से आप जा सकते हो। तो लिखना नाउ इन ट्रायंगल डी ए ई ट्रायंगल में हम जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, या आप लिख लो सम ऑफ। तो यहाँ पे क्या डी ए ई कौन कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल डी ए ई प्लस एंगल ए डी ई प्लस एंगल डी ई ए इक्वल्स टू 180। अब आप बोलो कि चलो इसका वैल्यू तो पता है कि एंगल ए डी ई कितना है, एंगल ए डी ई कितना है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि एंगल ए डी कितना है, देखो 150 है, इसका सब मैंने निकाला था 150। लेकिन ये दोनों का क्या करें, तो अभी देखो आपको एक चीज़ यहाँ पे करना है, फिगर निकाल रखा है, तो आपको कहाँ जाना है, इन ट्रायंगल डी ए ई। तो इस वाले ट्रायंगल में आप जैसे ही जाओगे, आपने अभी तो प्रूव कर दिया था कि इसका ए किसके इक्वल है, इसके बी के। तो यहाँ पे अब आप जाओगे तो आप जानते हो कि ये सारे के सारे साइड क्या हैं, इक्वल हैं, किसके, स्क्वायर वाले। तो आप जानते हो कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू डी ए है, ठीक है। और आप जानते ये सब क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है ना। और आप जानते क्या हो कि ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऑब्वियसली इसका जो डी सी होगा ई सी के इक्वल होगा, और जो इसका ई सी होगा ई डी के इक्वल होगा। मतलब क्या कि तीनों साइड इक्वल होंगे। ये इक्वेशन सपोज कर लो ए
और ये इक्वेशन सपोज कर लो बी, मतलब कुछ मान लो। अभी मैं कंपेयर कराऊंगी बिना सपोज किए भी, आप जान सकते हो कि क्या करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो कि इसका जो ए डी है किसके इक्वल है, इसके डी सी के इक्वल। ध्यान से देखो ए डी किसके इक्वल है, डी सी के इक्वल है। इसका साइड इसके साइड के इक्वल है, क्योंकि चारों साइड इक्वल होते हैं किसके, स्क्वायर के। और आप जानते हो कि ये देखो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होता है। तो जिसमें डी सी देखो किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। कहाँ इक्वल है, यहाँ देखो डी के इक्वल है। डी सी किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। तो देखो डी सी किसके इक्वल है, डी ए के इक्वल है। और यही डी सी किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है। यानी इक्वल चीज़ अगर किसी चीज़ के इक्वल है, देखो ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। देखो इक्वल चीज़ के कोई इक्वल है तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देखो ये भी डी सी के इक्वल है, ये भी डी सी के इक्वल है, यानी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तब ना सेम ही यूनिट के इक्वल हुए। तो आप बोल सकते हो कि डी ए किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल है। यानी कि ये जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ए डी डी के इक्वल है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखो तो जब दो साइड इक्वल हो गए तो आप डाल दो क्या, नाउ इनके सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखो ये ट्रायंगल निकाल लो बाहर और बोलो इसके इस साइड के सामने का, देखो मैं बाहर निकाल देती हूँ ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए, आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाओ। डी ई और ये देखो ये दोनों साइड इक्वल है, तो इनके सामने का ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और इसके सामने का ऑपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। डी ए के सामने का कौन सा एंगल है, डी ई ए है, तो आप डालना डी ई ए इक्वल टू, ई डी के सामने का कौन सा एंगल है, डी ए ई है, डी ए ई के बराबर है। तो ये दोनों ही आपस में इक्वल हैं। कैसे, तो आप डालना एंगल्स इक्वल साइड के ऑपोजिट जो भी एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, इक्वल है। तो आपके पास अब पता चल गया कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो ना। तो अभी आप समझ के आए हो पीछे क्या, कि ये एंगल डी ए ई जो है डी ई ए के क्या है, इक्वल है। देखो डी ए के इक्वल है, तो किन्हीं एक का नाम डाल सकते हो ना। तो किसका नाम डालोगे, डी ए ई का डालोगे। तो एंगल डी ए ई ऐसे छोड़ दो, क्योंकि आपसे डी ए ही पूछा था ना, डी ए ई, इसको क्या बना दो, डी ए ई, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, नाम इक्वल है। ठीक है, दोनों ही एंगल इक्वल है। तो अब बोलो टू एंगल डी ए ई बन गया, और यहाँ पे 150 रह गया और 180 हो गया। टू एंगल डी ए ई इक्वल्स टू 150 को घटा दो 180 में से, तो कितना बनेगा, 30 डिग्री बन जाएगा। और यहाँ पे आप डाल सकते हो डी ए ई इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये इधर मल्टीप्लाई में है 2, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ पे कितना डिग्री बन गया, 15 डिग्री। तो आपका पार्ट सेकेंड भी क्या हो गया, प्रूव्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।